हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, कॉमेड एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम सरफेस टेंशन बाय जेगर्स मेथड का प्रैक्टिकल करेंगे। और ये प्रैक्टिकल है, हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है कि किसी लिक्विड का, एक दिए हुए लिक्विड का पश्च तनाव ज्ञात करना है जैगर विधि द्वारा। इसके लिए जो अपैरेटस हमें चाहिए वो है जैगर्स अपैरेटस होता है, वोल्फ बॉटल, स्केल, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, एडजस्टेबल स्टैंड। और ये इसका जो सेटअप है ये आपको इस फिगर में दिया होता है। एक वोल्फ बॉटल से दो ट्यूब निकलती हैं, ये अपैरेटस एक बॉटल बी है, और इसके अंदर एक फनल लगाया होता है एयर पैक, जिसके अंदर हम लिक्विड ड्रॉप करते हैं। और एक अनदर एक और ट्यूब है जिसके अंदर एक मैनोमीटर कनेक्टेड होता है, और ये मैनोमीटर एक कैपिलरी ट्यूब से कनेक्टेड होता है और उसके अंदर डिप्ट होता है, जिसका हम सरफेस टेंशन या पश्च तनाव ज्ञात करना चाहते हैं। इसके अंदर एक थर्मामीटर भी लगाता है कि जिससे हम उसका ताप माप सकें। और ये इसमें ये है कि इस कैपिलरी ट्यूब को हम, इसकी जो डेप्थ है वो DH तक डिप करते हैं। और वैसे तो इन डेप्थ को हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से दोनों सरफेसेस की हाइट निकाल के पश्च की सरफेस और उस कैपिलरी की सरफेस निकाल के ये H निकाल सकते हैं। मगर चूंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो हम हम इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि हम उस कैपिलरी पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का निशान लगाकर और उस तक पानी डुबो दें। ये थोड़ा सा इजी मेथड है। तो ये हम इस कैपिलरी ट्यूब को स्मॉल h तक लिक्विड में डुबोते हैं, जिसकी हमें सरफेस टेंशन निकालनी है। जैसे ही हम उस कैपिलरी को इसके अंदर लिक्विड के या लिक्विड में डुबोते हैं, तो लिक्विड कैपिलरी में एक किसी सर्टन हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है। अब इसके अंदर अगर हम पानी फनल के थ्रू बॉटल में पानी डालें, तो एयर बबल इसके अंदर निकलता है, पानी डलता है, क्योंकि वो ये है तो हवा निकलती है। हवा मैनोमीटर से होते हुए कैपिलरी ट्यूब में निकलती है, और इस एयर के कारण कैपिलरी पर एक बुलबुला टूटता है। हमें उसका कैपिलरी में जो बॉटल में जो पानी का फ्लो इस प्रकार एडजस्ट करना है कि हम उस बुलबुले को गिन सकें। यानी बुलबुले की जो टूटने की जो रफ्तार है वो थोड़ी ऐसी हो जिसके अंदर आराम से हम नाप सकें उसको हम। और हम जब ये मानते हैं कि जब बुलबुला टूटता है तो उस बुलबुले का रेडियस उस कैपिलरी के रेडियस के बराबर होता है। तो हम ये मानते हैं कि इसके अंदर जब बुलबुला टूटता है तो दो प्रेशर एक साथ कार्य करते हैं, और सब हम मानते हैं कि एक हम एयर बबल जब टूटता है तो जस्ट टूटने से जस्ट पहले वो इक्विलिब्रियम में, दो प्रेशर्स के इक्विलिब्रियम में। तो इनसाइड का अगर बुलबुला का प्रेशर जो बुलबुले के अंदर है उसको हम प्रेशर मान ज्ञात करें, तो उसका मान होगा P in = P + H ρ g, जहाँ यहाँ पर P जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, H जो कैपिटल H है मैक्सिमम डिफरेंस है, जो लिक्विड के अंदर मैक्सिमम डिफरेंस है। रो जो लिक्विड मैनोमीटर में उसकी डेंसिटी है, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसी समय हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर, क्योंकि वो बुलबुले लिक्विड में टूट रहा है तो लिक्विड का भी प्रेशर होगा। तो आउटसाइड जो प्रेशर होगा वो P out = P H ρ g, यहाँ स्मॉल h है, यहाँ रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वो है जिसका हमें सरफेस टेंशन ज्ञात करना है। स्मॉल h वो दूरी है,
वो डिस्टेंस है, वो डेप्थ है जिसके अंदर हमने कैपिलरी को डुबो रखा है और जिसका सरफेस टेंशन हमें दिखाई नहीं। दोनों प्रेशर हम कहते हैं कि वो पी आउट हो जाएगा H प्लस रो जी। अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड जो जो वायु एक्सेस प्रेशर है इन दोनों का अंतर हो जाएगा, आउटसाइड इनसाइड माइनस आउटसाइड, तो ये मान लेंगे, तो ये हमारे पास एक रो हो जाएगा। मगर हम जानते हैं कि एयर बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो T2/R होता है, जहाँ T सरफेस टेंशन है। ये अगर मैं उपरोक्त इक्वेशन में डालूँ और इसको कैलकुलेट करूँ तो T इज इक्वल टू हाफ RG H रो माइनस कैपिटल H रो माइनस स्मॉल h रो हो जाएगा। और यही काम, यही फॉर्मूला हम इस जेगर्स मेथड की विधि द्वारा सरफेस टेंशन ज्ञात करने के लिए निकाल लेंगे। तो पहले हमें सबसे पहले तो इसके कैपिलरी का रेडियस निकालना होता है और रेडियस निकालने के लिए हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हम क्या करते हैं कि पहले कैपिलरी को किसी होल्डर में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगाते हैं। हम फिर उसको इस कैपिलरी का ऐसा फोकस करते हैं जैसे इस चित्र में दिखा रखा है, ऐसे वो दिखना चाहिए। हम इस तरह के माइक्रोस्कोप को फोकस करते हैं कि वो इस चित्र के समान हमें उस लेंस के अंदर, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर दिखे। फिर हम दो डायरेक्शन में, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की रीडिंग लेते हैं। और हम इन दोनों कोनों में जो अंदर का जो है वो एक्चुअली इस कैपिलरी का रेडियस है, और ये रीडिंग हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में डाल के उसका कैपिलरी का रेडियस याद कर लेते हैं। इसके बाद हम दो, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायमीटर भी आ जाता है और वर्टिकल डायमीटर भी आ जाता है, और इससे इनका मीन निकाल कर उसका डायमीटर निकालते हैं। इसके बाद हम जो दूसरा जो पार्ट है वो हम उसका जेगर्स मेथड या सरफेस टेंशन निकालने का करते हैं। पहले तो जो अच्छे से जो है उस तरह का संयोजन करते हैं। उसके बाद हम कैपिलरी में एक नोन डेप्थ तक, स्मॉल एच डेप्थ तक उस कैपिलरी को, उस जिस लिक्विड का हमें सरफेस टेंशन ज्ञात करना है उसके अंदर डुबो देते हैं। और हम ये पहले तो ये देख लेते हैं कि इस पूरे प्रैक्टिकल में कहीं भी एयर लीकेज नहीं होना चाहिए। अब हम उस कैपिलरी को डुबाने के बाद हम इसको देखते हैं। अब हम उस वॉल्व पानी खोलते हैं और बॉटल के अंदर पानी गिरने देते हैं। जैसे ही गैप हम ये चाहते हैं कि जो बुलबुले जो बन रहे हैं वो किसी सफिशेंट गैप में हो, और वैसे हम ये चाहते हैं कि एक बुलबुला एक पर, या हम कह सकते हैं कि 6 बुलबुले प्रति मिनट टूले, तो ये एक अच्छी स्पीड होती है और नॉर्मल स्पीड होती है जिससे हम उसको ज्ञात कर सकें। अब फिर हम जैसे ही पानी एयर के अंदर जाता है तो मैनोमीटर में, एयर मैनोमीटर में जाती है तो उसमें मैनोमीटर में हाइट का डिफरेंस होता है, तो हम उसका अधिकतम हाइट को डिफरेंस को ज्ञात करते हैं। और जब वो मैच होता है तो एक रेडियस, जो बुलबुले का रेडियस तो कैपेसिटी उस कैपिलरी के बराबर हो जाता है। ये जो पानी डालने का जो ये पानी डालकर बुलबुला टूटता है, और ये रीडिंग हम कम से कम 5-6 बार करते हैं एक ही हाइट पर। फिर हम हाइट चेंज करते हैं, फिर ही यही प्रोसेस डिफाइन करते हैं। और तो इसकी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हमें सबसे पहले कैपिलरी का डायमीटर या रेडियस निकालना है। तो इसके लिए एक तरफ की माइक्रोस्कोप से एक तरफ की रीडिंग लेते हैं, उसके बाद दूसरे तरफ की रीडिंग लेते हैं, और इन दोनों को घटा के उसका डायमीटर ले लेते हैं। उसमें मेन स्केल, वर्नियर स्केल और टोटल रीडिंग ये सब एक साथ ही लिख देते हैं। इसी तरह एक डायरेक्शन और उसके
दूसरी डायरेक्शन। ये रीडिंग हम 3-4 जगह करते हैं और इसका मीन डायमीटर के बाद हम उसका डायमीटर को डिवाइड करके उसका रेडियस निकाल लेते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन है, उसमें हम एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच ले लेते हैं। कैपिटल एच हमें पता ही है कि वो क्या है, रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उससे पहले डेंसिटी हम जो मैनोमीटर में जो लिक्विड डाल रखा है उसकी डेंसिटी नोट कर सकते हैं, और फिर वो डेंसिटी जो लिक्विड की जो द्रव है उसकी डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर निकाल लेते हैं। वैसे तो कहते हैं हम ज़ाइलॉल का यूज़ करते हैं, मगर ज़ाइलॉल जल्दी आराम से मिलता नहीं है। तो मैनोमीटर और अगर हम पश्च किसी लिक्विड या पानी का पश्च तनाव ज्ञात करना चाहते हैं तो मैनोमीटर में भी जल भर लेते हैं और बीकर में भी जल भर देते हैं, इसलिए रो और सिग्मा दोनों की डेंसिटी एक ही हो जाती है। फिर हम एच ले लेते हैं, हमने एच तो हमने एक लिया, उसकी 3 बार लोअर एंड और दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, और ये 3 अलग अलग हाइट्स पे जो डेप्थ पे करते हैं। स्मॉल एच 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम ये कैलकुलेशन से कैपिटल एच का मान निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला था उसके अंदर हमने ये वर्ड बना, और इसके जो पश्च तनाव जिस लिक्विड का है उसकी ज्ञात वैल्यू हम जानते हैं, तो सरफेस टेंशन का हम उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसका फिर रिज़ल्ट है कि कितने ताप पर उसका सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में कितना आया। इसके बाद हमारे पास उस लिक्विड का सरफेस टेंशन स्टैंडर्ड मान हमें पता है, और इस दौरान उसमें जो अंतर है स्टैंडर्ड रिज़ल्ट माइनस एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट, जो भी बड़ा हो उसके लेकर स्टैंडर्ड रिज़ल्ट से डिवाइड करके उसके परसेंटेज एरर या त्रुटि निकाल कर हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रयोग में जो हमें सावधानियां बरतनी है वो ये है, सबसे पहला तो ये है कि एयर लीकेज कहीं नहीं होना चाहिए, या एक्सपेरिमेंट जो अपैरेटस है वो पूरा एयर टाइट होना चाहिए। तो बॉटल और हर जगह हमें उसको एयर टाइट करने के लिए उसको वैक्स से या मोम से उसको अच्छी तरह बंद करना चाहिए। जो कैपिलरी जो हम काम में लेते हैं वो साफ़ और क्लीन होनी चाहिए। उसका जो डायमीटर है वो बिल्कुल ही परफेक्टली स्मूथ, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब एक प्रिकॉशन ये भी रहता है कि मैनोमीटर की में जो लिक्विड लेता है उसकी डेंसिटी जितनी कम हो सके उतनी कम होती है, जिसके लिए हम कहते हैं कि ज़ाइलॉल का प्रयोग करना चाहिए, मगर क्योंकि ये अब आराम से मिलता नहीं है इसलिए हम इसको अभी पानी से कर रहे हैं। और जो बबल जो टूटते हैं, जो कैपिलरी के एंड पे जो बबल्स होते हैं उनका बिल्कुल स्लोली होना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं चाहिए। अगर बहुत तेज़ होंगे तो हम मैनोमीटर से रीडिंग आराम से नहीं पढ़ पाएंगे। और सबसे ये है कि जो टेम्परेचर है, जो इसको हमने टेम्परेचर, अगर हम ये टेम्परेचर किसी हाई टेम्परेचर भी ले सकते हैं, जो भी हम ताप लें वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, वरना उसका उस ताप पर रिजल्ट सही नहीं आएगा। ये प्रयोग है, इसको हम दोबारा रिपीट करके ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रयोग है वो प्रयोग का ये जो अपैरेटस है इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये प्रयोग ही इसका सारा आधार है। ये नीचे एक स्टैंड है, इसके स्टैंड से हम वेरी कर सकते हैं। स्मॉल एच मैनोमीटर की है। ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर एक बंद सिरा है और एक खुला सिरा है। बंद सिरा ऊपर जाता है और खुला सिरा ऊपर जाता है, बंद सिरा एयर प्रेशर के कारण नीचे जाता है, और यही एयर प्रेशर उसको बबल को तोड़ने में आता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसको आप आराम से देखिएगा और इसकी सावधानियां देकर ये प्रयोग आसानी से
किया जा सकता है। धन्यवाद।